26 साल की बिट्टी जब भी अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर जाती हैं, एक अजीब सी खुशी महसूस करती हैं। इन अदर वर्ड्स, बिट्टी के लिए पेट्रोल की स्मेल इज़ लाइक ट्रू लव। कुछ लोग ये सुनकर बिट्टी से बड़ा रिलेटेबल फील कर रहे होंगे, मनी मन खुश होकर सोच रहे होंगे क्या याद दिला दिया। और कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, कह रहे होंगे ये क्या सिर दर्द देने वाली बातें कर रही है, हटाओ इसे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। और अभी मैं जिन दो टाइप के लोगों का जिक्र कर रही थी वो दोनों ही हमारे आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप खुद भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस एक सवाल दागना है, सिंपल सा, कि पेट्रोल की स्मेल कैसी लगती है। अगर ये स्मेल अच्छी लगती है तो आज की हमारी स्टोरी के मेन लीड आप ही हैं, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे कि आपके साथ आखिर ऐसा होता क्यों है। लेकिन पहले एक छोटा सा बेहद ज़रूरी डिस्क्लेमर, यह एक तरह का स्मेल एडिक्शन भी हो सकता है, पर हमारा पर्पस इस एपिसोड से केवल इस पसंद या एडिक्शन के पीछे के कारणों की तफ्तीश करना है, उन्हें बेहतर समझना है, इसे प्रोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। मोटा माटी बिट्टी के पेट्रोल स्मेल लव की दो वजहें बताई जाती हैं और कारण भी हो सकते हैं जिन्हें जानने की कोशिश में विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। रिसर्च जारी है तो उन पर फिलहाल चिंतन नहीं करेंगे। पेट्रोल या गैसोलीन के मेन केमिकल इंग्रेडिएंट्स यानी हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करेंगे। इन हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन और BTEX कंपाउंड्स, मतलब बेंजीन, इथाइल बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलीन। केमिस्ट्री ज़्यादा हो गई है तो माफ़ी, क्या करूं, मेरा पास्ट मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। खैर, डिस्कवर मैगजीन के अनुसार पेट्रोल की दिमाग पर चढ़ने वाली स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है बेंजीन। पेट्रोल में बेंजीन मिलाया जाता है ताकि इंजन का प्रदर्शन बेहतर हो सके, साथ ही फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ सके। अब बात करते हैं बेंजीन की स्मेल पर। बेंजीन की स्वीट पंजेंट टाइप की स्मेल होती है। कई लोगों की नाक की स्मेल को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर एक कमरे में आप बेंजीन को रख दें तो उसकी स्मेल बहुत जल्दी फैल भी जाती है, यानी आपको एकदम से पता चल जाएगा कि इधर बेंजीन सीन ऑन है। इस स्मेल के कारण ही 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जो आफ्टर शेव टाइप प्रोडक्ट्स बनते थे उनमें बेंजीन मिलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्यों? इस सवाल का जवाब हम आगे आपको बताएंगे। पहले पेट्रोल की स्मेल इज ट्रू लव वाली दो थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहली थ्योरी है यादों से जुड़ी। आपने कई बार नोटिस किया होगा कोई जानी पहचानी स्मेल जिसमें खुशबू और बदबू दोनों शामिल हैं, विद इन सेकेंड्स हमारी कोई पुरानी अच्छी बुरी याद ताज़ा कर देती है। इस स्मेलिंग मेमोरी संबंध विशेष को थोड़ी कठिन भाषा में प्राउस्ट फिनोमेनन भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, इसे समझने के लिए आपको अपने स्मेलिंग सेंस को थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। इंसानों के 5 सेंसेस में सिर्फ स्मेल ही ऐसा है जिसे थैलेमस से गुजरना नहीं पड़ता। थैलेमस क्या? थैलेमस हमारे दिमाग के सेंटर में मौजूद होता है। इसका स्ट्रक्चर एग शेप्ड होता है, तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और इसका मेन काम हमारे सारे सेंसेस से आ रही जानकारी को दिमाग के सेरेब्रल कोर्टेक्स तक पहुंचाना होता है। अब सेरेब्रल कोर्टेक्स क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट। थैलेमस को आप एक रिले सेंटर की तरह भी मान सकते हैं। बचपन में स्पोर्ट्स डे वाली रिले रेस को याद कीजिए, ये ठीक वैसे ही काम करता है। अब जो हमारा स्मेल वाला सेंस होता है उसे थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी होती है, वो थैलेमस को बाईपास कर सीधे पहुंच जाती है सेरेब्रल कोर्टेक्स में। अब दिमाग में एक और चीज़ होती है, ओल्फैक्टरी बल्ब। यह उन नर्व्स का गुच्छा होता है जो गंध को पहचानने का काम करता है। अब इस बल्ब का एक बढ़िया नेटवर्क होता है, कहाँ? एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल नज़दीक। एमिगडाला हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, हिप्पोकैम्पस दिमाग में यादें बनाने का काम करता है, मेमोरी फॉर्मेशन। और यही वजह होती है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल्स यादें ताज़ा कर देती हैं। पेट्रोल वाली स्मेल के केस में भी यही होता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, जानी पहचानी स्मेल, उतनी तगड़ी मेमोरीज। अब पेट्रोल स्मेल से जुड़ी अच्छी मेमोरीज अगर हमारे सबकॉन्शियस में जमा होती हैं तो वे हमें अचानक से याद आ जाती हैं, उन्हें लेकर हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। नतीजा, इस स्मेल को हमारा दिमाग एक अच्छे सेंस में प्रोसेस करता है। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी हमारे नर्व रिसेप्टर्स पर बेंजीन के फिजिकल असर की बात करती हैं। इसके अनुसार बेंजीन या कोई भी अन्य हाइड्रोकार्बन, इन्हें जब हम सूंघते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पर एक सप्रेसिंग असर डालती हैं, जिससे बढ़िया फीलिंग आने लगती है। ड्रग्स या अल्कोहल के नशे के केस में भी कुछ यही होता है।
अब ये होता कैसे है? दरअसल जब नर्व्स सुन्न हो जाती हैं तो हमारे दिमाग का मेसोलिम्बिक पाथवे जाग जाता है। इसे ब्रेन्स रिवॉर्ड पाथवे भी कहते हैं। जब गंध को प्रोसेस करने वाली नर्व्स को बेंजीन का शॉट मिलता है तो यह रिवॉर्ड पाथवे डोपामीन यानी हैप्पी केमिकल रिलीज करता है आपको इनाम देने के वास्ते, और वो इनाम आता है एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग के रूप में। यह ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे हर तरह के एडिक्शन के केस में ऐसे ही काम करता है, चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन हो या ड्रग एडिक्शन। बेसिक फंक्शनिंग इसकी यही है। अब कई लोगों को नेल पॉलिश या नेल पॉलिश रिमूवर्स, पेन थिनर्स आदि की स्मेल भी भाती है, हालांकि उसमें एसीटोन होता है। एसीटोन के प्रति भी लोगों की स्मेलिंग सेंसिटिविटी तेज होती है, पर फंक्शन वो मेमोरीज या रिवॉर्ड पाथवे वाले सिस्टम से ही करती हैं। मोटा माटी हमने आपको समझाया वो पूरा सिस्टम जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरह की गंध पसंद होती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यह सब ठीक है। यह पसंद एडिक्शन में भी तब्दील हो सकती है और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य की रहने वाली थेरेसा इस पेट्रोल एडिक्शन का शिकार हैं। थेरेसा ने TLC के प्रोग्राम माई स्ट्रेंज एडिक्शन में अपनी कहानी सुनाई। वे जब 13 साल की थी तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पेट्रोल की स्मेल बेहद पसंद है। धीरे धीरे उनकी यह पसंद एडिक्शन में तब्दील हो गई। वे अपने घर में गैसोलीन की सप्लाई रखने लगी ताकि थोड़ी थोड़ी देर पर उसे सूंघ सकें। CDC की एक एजेंसी है, एजेंसी फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड डिजीज रजिस्ट्री। उसने बेंजीन को भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की लिस्ट में शामिल किया है। अगर इसे ज़्यादा मात्रा में सूंघ लिया जाए तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। CDC के ही मुताबिक इनहेल्ड बेंजीन जिसे हम सूंघ रहे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकती है, यहाँ तक कि ल्यूकेमिया जैसे खतरनाक ब्लड कैंसर का कारण भी बन सकती है। हालांकि यह लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होने पर संभव है। यानी कोई इंसान अगर जानबूझकर इन्हें इनहेल करता है जैसे थेरेसा तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर पहले एक सवाल पर आपको अटका कर आए थे, यानी आफ्टर शेव जैसे प्रोडक्ट्स में बेंजीन का इस्तेमाल होना बंद क्यों हो गया? वजह यही है कि बेंजीन टॉक्सिक है और कार्सियोजेनिक भी, यानी इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। जाते जाते बस इतना कहूँगी, थोड़ी बहुत पसंदगी नापसंदगी के परे अगर बात की जाए तो हम इंसानों के पास अच्छा फील करने के लिए काफ़ी सारे हेल्दी ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। बाकी चॉइस आपकी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।